बिहार में शराबबंदी तो असफल रहा है, लेकिन साथ ही बिहार में चरस, गांजा, अफीम जैसे सूखा नशा बढ़ने लगा है। तो सूखा नशा से बिहार को कैसे बाहर निकाला जाए? पहले तो सर दारू से नहीं निकल रहा है बिहार बाहर, तो सूखा नशा से कैसे? और सूखा नशा भी इतना बढ़ने लगा है, चरस, गांजा, अफीम हर एक गुमटी में मिल जाता है गांजा, चरस। बात हुई सूखी नशे की, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। वो इसलिए है कि जो बच्चे भी आज हैं, आज आप देखोगे इधर फुटपाथ पर जो चल रहे हैं बच्चे, उनकी उम्र है 8 साल 10 साल, वो पैसे भीख के रूप में मांग रहे हैं, लेकिन उसका लेकर वो सुलेसन का इस्तेमाल हो या फिर वो बोनोफिक्स या फेविकॉल को एक कपड़े में लपेट के उसको सूंघ रहे हो, तो ये सब एक सूखा नशा एक बढ़ रहा है। तो सूखी नशा अंडरग्राउंड नशा है, ये अंडरग्राउंड नशा है, ऊपरी नशा नहीं, पता नहीं चलता किसी को कि कहाँ क्या मिल रहा है। उसके इनका तंत्र जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक सूखा नशा पर हम काबू नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इनके तंत्र में ही फोल्ड है। यदि हर हाथ में रोजगार मिल जाएगा तो वह व्यक्ति कभी नहीं नशा की ओर बढ़ेगा। नशा बंद करवाना चाहे सरकार करवा सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। उड़ता पंजाब तो आपने सुना ही होगा। उड़ता पंजाब को उड़ता पंजाब क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहाँ पे सूखा नशा की इतनी बढ़ोतरी हो गई थी, जैसे कि चरस, गांजा, अफीम की प्रशासन को संभालना मुश्किल हो गया था। इसी प्रकार से बिहार में भी अब सूखा नशा की बढ़ोतरी होती जा रही है, यानी कि चरस, गांजा, अफीम की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी अब लगता है कि नशा मुक्ति केंद्र हॉस्पिटल से ज़्यादा खुलने लग जाएंगे। बिहार में अब हर एज कैटेगरी के लोग, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, वे सूखे नशे में लिप्त नज़र आते हैं। अब हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि क्या बिहार को सूखे नशे की गिरफ्त से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। बिहार में शराबबंदी तो असफल रहा है, लेकिन साथ ही बिहार में चरस, गांजा, अफीम जैसे सूखा नशा बढ़ने लगा है। तो सूखा नशा से बिहार को कैसे बाहर निकाला जाए? पहले तो सर दारू से नहीं निकल रहा है बिहार बाहर, तो सूखा नशा से कैसे? और सूखा नशा भी इतना बढ़ने लगा है, चरस, गांजा, अफीम हर एक गुमटी में मिल जाता है गांजा, चरस। तो इससे कैसे बाहर? दारू से बाहर नहीं निकल रहे, सरकार तो और डाल रही है, हमें गांजा, चरस में डाल रही है। तो बिहार में शराबबंदी तो हुआ था ना? शराबबंदी हुआ था सर, कहाँ शराबबंदी है? जाइए तो सही हमारे गांव में, तो घर घर में दारू मिल रहा है सर। 600 वाली दारू 1500 2000 में मिल रही है। कहाँ बंद हो गया? आपने किसने बताया आपको बंद हो गया दारू? ऊपर से सूखा नशा भी बढ़ने लगा। सूखा नशा तो बहुत बढ़ रहा है सर, गांजा, अफीम, चरस भी आ गया है। बॉर्डर पार करके कैसे आ रहा है पता नहीं, पर आ रहा है। सूखा नशा पूरा बिक रहा है। इधर रातों में गलियों में देखो कैसे नशा, गांजा फूक रहे होते हैं लोग, पर कोई बोलने वाला नहीं, कोई प्रशासन देखने वाला नहीं। तो आम जनता क्या करेगी इसमें? तो इससे कैसे बिहार को बाहर निकाला जा सकता है? कोई कानून बनाया जा सकता है इस पर? कानून तो इतने हैं सर, कानून के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है। कानून कितने बनाइएगा? कानून तो बहुत है, तो कानून कितने बनाइएगा? कानून एक्शन नहीं लेती ना, उस पर कार्रवाई नहीं करती। आज आपसे हम गांजा बेच रहे हैं, अब हम 50,000 रुपये आपको दे दिए, फिर दूसरे दिन वही काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या बाहर करते हैं? पब्लिक को परेशानी है। इसमें दारू बंदी, इससे अच्छा दारू खोल ही देना चाहिए लोगों को, कि लोग ब्लैक में गांजा, चरस वगैरह ना पिए, दारू पिए। ऐसे भी दारू बिक ही रहा है ब्लैक में, गंदी दारू बिक रही है, जहर बिक रहा है। उससे अच्छा तो है अच्छी दारू पिए। बस यही कहना है मेरा सर, और क्या बोल सकते हैं। देखिए, सूखा नशा से तो हर कैटेगरी के लोग परेशान हैं, हर कैटेगरी के लोग पी रहे हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो। इससे उनका दिमाग और शरीर दोनों खराब हो रहा है। दिमाग शरीर दोनों खराब हो रहा है। लोग, यूथ हमारे बिगड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में सब पीछे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको खुद पता होना चाहिए सर कि हमारी यूथ, पहले के लोग यूथ पढ़ने में, हर एक चीज़ में, खेल में, स्पोर्ट्स में, रनिंग में, एथलीट में लोग भाग लेते थे, पर आज के लोग नहीं, बस गांजा, नशा, सूखे नशे में पड़ गए हैं। यूथ बहुत बिगड़ रही है। इससे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए सूखे नशे के ऊपर। बिहार में शराबबंदी तो असफल रहा, लेकिन इसके बाद सूखा नशा बढ़ता नजर आया, जैसे कि चरस, गांजा, अफीम का कारोबार बढ़ता गया। तो इसकी गिरफ्त से बिहार को कैसे बाहर निकाला जाए? मेरे हिसाब से बिहार में शराबबंदी तो पूर्णतः मुझे भी असफल दिखता है, जो कि एक सफल नहीं हुआ। और हमें लगता है कि शराबबंदी की अगर बात करें तो उसके लिए जो पहले से कानून बने थे उनमें ही थोड़ा बदलाव जरूरी था, कोई नया कानून का ज़रूरत नहीं था। खैर, ये सब जानने के बाद जो नशेड़ी लोग हैं, या ऐसा नहीं कि सूखे नशा करने वाले,
जो लोग अभी भी जिनके पास है पैसा वो अभी भी महंगे दामों में खरीद के और ब्लैक में और वो शराब वो ले रहे हैं। बात हुई सूखी नशे की, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। वो इसलिए है कि जो बच्चे भी आज हैं, आज आप देखोगे इधर फुटपाथ पर जो चल रहे हैं बच्चे, उनकी उम्र है 8 साल 10 साल, वो पैसे भीख के रूप में मांग रहे हैं, लेकिन उसका लेकर वो सुलेसन का इस्तेमाल हो या फिर वो बोनोफिक्स या फेविकॉल को एक कपड़े में लपेट के उसको सूंघ रहे हो, तो ये सब एक सूखा नशा एक बढ़ रहा है। उनके बीच ज़्यादा बढ़ रहा है जो इस शराबबंदी में महंगे दामों में शराब नहीं खरीद रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि सूखे नशे का प्रयोग करके खुद को नशे के लत में डाल रहे हैं। जी, तो किस तरीके का कानून बनाया जाए इससे बचने के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से अभी तक जो भी कानून भारत में बना हुआ है या किसी भी, जैसे नारकोटिक्स के अंडर में आता है, अगर आप सूखे नशे की बात करें तो नारकोटिक्स के अंडर में आता है, जिसके लिए डेडिकेटेड हमारा एक डिपार्टमेंट भी एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है। तो मेरे हिसाब से ये कहना है कि जो अभी चल रहा है उसी का सही इम्प्लीमेंटेशन हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ जागरूकता अभियान भी चलाया जाए, क्योंकि कानून ऐसा हो कि वो कानून का डर से वो बदलाव ना आए, बल्कि बदलाव वो इसलिए आए कि वो गलत चीज़ है और उसकी लत हमारे सेहत के लिए बिल्कुल बुरी है, और इस चीज़ के लिए मुहिम बनाया जाए, जैसे शराबबंदी के लिए बताया गया सरकार की तरफ से। हालांकि वो उस लेवल पे नहीं बताया गया, बल्कि कानून को कठोर करके समझाए जाने की कोशिश की गई कि नहीं, शराब पियोगे तो जेल में डालेंगे। खैर, इसका ये हुआ असर कि शराब पीने वाले भी वही रह गए, जेल भरने लगा, संख्या वहाँ कैदियों का बढ़ने लगा। बाद में सरकार को उसमें नियम चेंज करके ये करना पड़ा कि ठीक है, पहली बार में पकड़ाओगे तो 5,000 के मुचलके पे तुमको हम बेल दे देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो अगर वो मुहिम चलाते, जागरूकता अभियान चलाते, लोगों के बीच में ये जाते, तो शायद इसमें बदलाव खुद के अंदर से होता, नहीं कि ये कानून के डर से होता। सूखे नशे से हर एज कैटेगरी के लोग लिप्त हैं उसमें, जैसे चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, उनका दिमाग और शरीर दोनों खराब हो रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे शराब और बियर और वाइन, विस्की, वोडका, रम, ये सब बात अगर करें हम, तो ये बिल्कुल ऐसे एज ग्रुप वाले इसमें हैं जो शायद 10-15 प्लस वाले होंगे। 15 से नीचे वाले तो हमको नहीं लगता है कि अफोर्ड भी कर पाएंगे, बहुत कम ही है वो एज रेंज वाला। बट ये जो सूखा नशा है ना, ये समझो कि आप 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, इधर भी आपको पटना के मुख्य मार्गों पर भी आपको उस फुटपाथ किनारे वो आपको मिल जाएगा, कपड़े में लिए हुए, कुछ सूखा लपेटे हुए, और उसको स्मेल कर रहा है, और वो भीख से दिए हुए पैसे से वो ये कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी तो वो उन लोग के लिए है जो 15 से ऊपर रेंज वाले जो है ना, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा हुआ कि नहीं और महंगा हो गया। बट ये 15 से नीचे वाले जो लोग थे, ये बिल्कुल उसके चपेट में ना आके ये सूखे नशे के चपेट में है, बिल्कुल ये सूखे नशे के चपेट में है। शराबबंदी तो असफल रहा ही, लेकिन इसके बाद बिहार में जो सूखा नशा बढ़ रहा है, जैसे कि चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, इसकी गिरफ्त से बिहार को कैसे बाहर निकाला जाए? सर, सबसे पहले तो हम नीतीश जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने शराबबंदी किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके लिए वो क्या हो रहा है तो बिहार ही जान रही है, बिहार की जनता जान रही है, सब कोई जानता है, इनका तंत्र भी जान रही है। अब बात रह गई सूखी नशा का, तो सूखी नशा अंडरग्राउंड नशा है। ये अंडरग्राउंड नशा है, ऊपरी नशा नहीं, पता नहीं चलता किसी को कि कहाँ क्या मिल रहा है। उसके इनका तंत्र जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक सूखा नशा पर हम काबू नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इनके तंत्र में ही फॉल्ट है। हर थाना में, हर क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे, इनका तंत्र उसमें इन्वॉल्व है, और यही वजह से सूखा नशा जो है मनुष्य को जानलेवा हो रहा है। क्योंकि एक तरफ बंधा पानी बंधा, दूसरे तरफ पानी खोलने का प्रयास, उससे और साइड इफेक्ट, शराबबंदी से साइड इफेक्ट लोगों का और ज़्यादा हो रहा है। शराबबंदी जो अब कह रहे हैं, पहले तो कुछ लोग अच्छे ढंग से कुछ शराब कभी कभार थोड़ा बहुत ले भी लेते थे, लेकिन अब जो भी ले रहे हैं, जो जहर ले रहे हैं, चोरी छुपे लेने का मतलब जहर। तो इसका मतलब, हमको कहने का मतलब है कि कानून बनाया जाए जनता के लिए, ऐसा कानून बनाओ जिससे जनता को फायदा हो। ऐसा कानून आपने बनाया है कि जनता को उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फायदा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस कानून से क्या फायदा है? शराबबंदी बहुत पहले हुआ था, मुगल काल में भी हुआ था, अंग्रेज के ज़माना में, माल्टा के समय में हुआ था, माल्टा बेचने के लिए, अपना व्यापार लॉन्च करने के लिए। अब नीतीश जी भी चले हैं, कर्पूरी जी भी बंद किए थे, नीतीश जी भी चले हैं था लगाने के लिए, लगा लीजिए था, अच्छी बात है। हम लोगों ने भी शराबबंदी का समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपसे कंट्रोल नहीं हो पाया, ये मैं कहूँगा। प्लस
इस ताड़ी पर जो आपने पाबंद किया है, कितने गरीब को आपने मारा नीरा के नाम पर। क्या क्या नीरा में अभी तक आपने कुछ नहीं कहीं किया। 50 रुपये लेंगे, 75 रुपये बेचेंगे। ये चौधरी भाई के लिए तो जनमरण हो गया। ताड़ी में कौन सी खामियां थी? स्वास्थ्य के लिए बढ़िया था। जिसको सपन दोष होता है उसको खजूर का ताड़ी दीजिए, दवाई से ज्यादा काम करेगा। जिसको नीतीश जी ने बंद कर दिए, अच्छी किए। तो ये शराबबंदी के बाद जो सूखा नशा बढ़ रहा है, ये हर कैटेगरी के लोगों में, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, उनके दिमाग और शरीर दोनों को डैमेज कर जी जी जी, भाई आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बहुत ज्यादा शराब से भी ज्यादा भयंकर गिरफ्त में लोग पहुंच रहे हैं। और ये ज्यादा पहुंच रहे हैं नीचे तबका से लेकर के ऊपर तबका के लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे तबका के लोग ही पहुंचा हुआ है। नीचे तबका के लोग तो बेचारे जो तो है ही, लेकिन अच्छे अच्छे घर के लड़के लड़कियां बर्बाद हो रहे हैं। इस पर सरकार को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सरकार नहीं चेतेगी, बिहार बर्बाद हो जाएगा। ये मैं 100% कह रहा हूँ। इसके लिए इनको गुजरात मॉडल लागू करना पड़ेगा, और हारेंगे अंत में गुजरात मॉडल लागू करेंगे, करना ही पड़ेगा इनको हर हालत में। मैं तो यही कहूँगा, यदि ऐसा कानून बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इनके लिए नीतीश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नीतीश जी बहुत काबिल आदमी हैं। कभी कभी कौची करके ही बोल लेते हैं हम लोग के भाषा में, चूँकि वे नालंदा जिला के हैं, मैं भी नालंदा जिला का हूँ। बिहार में शराबबंदी तो असफल रही ही, लेकिन अब शराबबंदी के बाद बिहार में सूखा नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चरस, गांजा, अफीम की बिक्री और सेवन बढ़ता जा रहा है। इसकी गिरफ्त से बिहार को कैसे बचाएं? इसके लिए बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ें और रोजगार से जोड़ें। यदि रोजगार से जुड़ जाएंगे बच्चे, तो स्वतः नशा से वह खुद पीछे हटने लगेंगे। उन पर जवाबदेही होने लगेगी, समाज की जवाबदेही है, घर की जवाबदेही है। अभी हमारे नवयुवक जो हैं, जो खास करके 17-18 वर्ष तक के आयु वाले, वे ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। उसके पीछे अशिक्षा है। शिक्षित व्यक्ति कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है जिससे उसको स्वतः हानि हो रही है। वह कई प्रकार के फेफड़े के, लंग्स के, किडनी के और कई प्रकार के बीमारियों का शिकार हो रहा है। इसे हमें आवश्यकता है सरकार को उसके लिए एक मुहिम चलाएं और एक जागरूकता पैदा करें। गांव से लेकर के शहर तक में हर चौक चौराहे पर, जैसे पोलियो मुक्त आज बिहार हो गया, उसी प्रकार से आवश्यकता है नशा मुक्त बिहार अभियान चलाने की आवश्यकता है। जब नशा मुक्त हो जाएगा तो हमारा बिहार का लेवल बहुत ऊपर उठ जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज बिहार का चौतरफा नाम है। देखिए, मैं बंगलोर गया, पुणे गया, महाराष्ट्र गया, नशा ऐसा नहीं है कहीं नहीं है, लेकिन इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से यहाँ खुलेआम है। और उसी कारण यह है जितना भी आपको गुंडागर्दी, मोटरसाइकिल वगैरह जो भी हो रही है, हाँ वो है, ये सब इसी का कारण है। पर्स छीनना, ये हाँ, यदि हर हाथ में रोजगार मिल जाएगा तो वह व्यक्ति कभी नहीं नशा की ओर बढ़ेगा। जैसे मैं पटना में ही रह करके पढ़ा और मुझे पढ़ते पढ़ते रोजगार मिल गया, तो न मेरे बाल बच्चे कभी नशा की ओर ध्यान दिए और न कहीं। वह तो नियम है कि हमारे घर में पहले देखना होगा। घर जब आगे बढ़ेगा तो समाज को बढ़ाएंगे, समाज जब आगे बढ़ेगा तो सोसाइटी हमारा वो आगे बढ़ेगा। और सोसाइटी जैसे ही उसकी क्षमता कम होने लगेगी, उसके कम होने लगेगा, तो ये सब क्लब वगैरह जो जितना खुल रहे हैं वो उसके ऊपर बंद लगे, पाबंदी लगे। ये सभी जब होगा तभी, जब तक उसके लिए जागरूक नहीं होगा जनता तब तक नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं जयंत कहता हूं, मैं एक भारतीय सेना का जवान हूं, नॉन कमिश्नड ऑफिसर। और जो बिहार के अंदर आज के डेट में हम देख रहे हैं कि अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा राजनीति काम कर रहा है, लेकिन बिहार के अंदर जो आज का जो जनरेशन, जो आज का यूथ है, जो नशे की ओर जा रहा है, तो उसको रोकथाम करने के लिए हम यही अपील करते हैं कि जो यूथ है आज का, जो जवानी है, उसका ध्यान जो स्पोर्ट्स के ऊपर लगाया जाए। और जो नशा, सूखा नशा चल रहा है, या किसी तरह का ड्रग्स ले रहा है, या दारू या अफीम जैसे ऐसी चीज़ें जो बिहार के अंदर जो
अच्छा स्टेट माना जाता है। तो अच्छा आज के परिस्थिति के अंदर आज देखा जाए, अच्छा समय के दौरान देखा जाए तो जूस स्टडी के अंदर अच्छा जा रहा है, लेकिन उसको स्टडी को बर्बाद कर रहा है, उसकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, उसके करियर को बर्बाद कर रहा है सूखा नशा। तो मेरा तो यही कहना मतलब बोलना है कि अगर हम यूथ का आने वाला भविष्य अगर देखना चाहते हैं भारत के अंदर, तो यूथ का हम सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को, और जो नीतीश जी है उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स वाले लड़कियों जैसे लेडीज़ होगी, जहाँ जैसे मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर, ताकि जो बिहार के अंदर यूथ आने वाला समय अच्छा भविष्य लेकर आए, तो जो कि बिहार स्टेट का हमारे भारत के अंदर नाम रोशन करे। तो मैं ये चंद शब्दों में यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो बिहार स्टेट के अंदर जो यूथ है, जो जवानी है, उसको संभाल कर रखा जाए, उसको सपोर्ट करे। कोई गरीब है, जहाँ अमीर है, उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि जो आने वाले स्टेट के अंदर हम अपना भारत के अंदर जो स्टेट उच्च लेवल में देखा जाए। तो यही शांत शब्द में बोलना चाहता हूँ कि जवानी को और यूथ को बचाया जाए, हमारे भारत स्टेट के अंदर से नशा जो ख़त्म किया जाए। जय हिंद। देखिए, सूखा नशा जो है ये हर एज कैटेगरी के लोगों को बर्बाद कर रहा है, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, उसके दिमाग और शरीर को ख़राब कर रहा है। देखिए, ये खराब करने वाले तो ये उनका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी रहता है यूथ का, कि जो सूखा नशा हर एक जैसे लेडीज़ को हो गया, औरत भी जो नशा कर रही है, तो ये हम खुद मतलब उस चीज़ के जवाबदार हैं कि उस नशे को अगर कोई गवर्नमेंट अगर परचेज मतलब दे भी रही है, प्रोवाइड कर भी रहा है, कोई गवर्नमेंट के दलाल जहाँ गवर्नमेंट बिहार के अंदर कोई आगे दे भी रही है नशा, तो इसके अंदर यही है कि मतलब उस चीज़ों के हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस नशे को हम ना लें, ताकि उस चीज़ों के हम खुद डिसीजन लें कि नशा नहीं करना, तो ही ये नशे से हम बचा सकता है। लेकिन आज की डेट के अंदर तो पूरा भारत के अंदर तो नशा ही जवानी को बर्बाद कर रहा है, जहाँ औरत हो, जहाँ आदमी। सरकार को किस तरीके का कानून बनाना चाहिए? सरकार को इस तरीके का कानून बनाना चाहिए कि जो कि पहले से जो चलता आ रहा है उसको आज तक सरकार ने कोई फॉलो नहीं किया। तो नशा चल रहा है, लेकिन तंबाकू की पुड़ी ऊपर लिखा आता है कि तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, तो दारू के ऊपर भी लिखा आता है कि हमने रोडों के ऊपर भी देखा है कि ड्रिंक कर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन वो लिखा है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे भारत सरकार को और बिहार स्टेट के मंत्री जी को यही आवेदन है, बेनती करता हूँ कि उस चीज़ों को अगर लिखा है तो उन चीज़ों को अपना युवक के अंदर, जवानी के अंदर, और जो आने वाला हमारा भविष्य है बिहार का, जो नाम रोशन करने वाला लेडीज लड़का, जो कोई भी है यंग लड़का है, उनको हम अच्छी शिक्षा देंगे। आप खुद भी कानून का पालन करो, अगर लिखा है तो उसका पालन भी करो, ताकि जो बिहार के अंदर नशा सूखा चल रहा है वो ख़त्म हो रहा है, तो ख़त्म भी करना सरकार के हाथ में है और स्टार्ट भी करना सरकार के हाथ में है। तो जैसे एक बात बता ही दी है कि जैसे लिख देते हैं, सरकार ही नशे को भेज रही है कि तम्बाकू की पुड़ी प्रोवाइड कर रही है। जैसे अपना आज देखा जाए मोदी जी सरकार है, तो नशा बंद करवाना चाहे सरकार करवा सकती है, लेकिन हमारा अगर देखा जाए भारत के अंदर तो नशे आधा इनकम हमारे ऐसे जो सैलरी बंद रहे, जो सरकारी आदमी है जिनको सैलरी जाती है, तो ये नशा बंद करवा देना चाहिए। नशा बंद करने के और कोई साधन खोल लेना चाहिए, ताकि जो कि हमारे भारत के अंदर जो तरह तरह के स्टेटों के अंदर नशा पाया जाता है, ताकि नशे के मैं इस नशे के दौरान कड़ी निंदा करता हूं, ताकि जो ये नशा हमारे भारत से खत्म हो जाए। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज़।